मुताबिक मेरी जो प्लानिंग्स हैं उसी के मुताबिक है। और इंशाल्लाह मेरी जो प्लानिंग है कि उम्मत मुस्लिमा को जो है मैं यूनाइट करूँगा, उनको मुत्तहिद करूँगा और अपनी तारीख़ के साथ मुसलमानों को जोड़ूँगा और नज़रिए पाकिस्तान के साथ इस मुल्क को जोड़ूँगा। ये मेरा विज़न है, मेरी प्लानिंग्स है आने वाले दौर में। चूँकि मेरी उम्र कम है, 11 साल है, तो ज़्यादातर लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि तुम तो एक बच्चे हो, मतलब एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए ज़रूरी बात यह है कि तुम मतलब एक ख़ास इल्म होती है इंसान के अंदर, उस इल्म से, उस मज़ार से गुजरना पड़ता है, अपनी ज़िंदगी को एक्सपीरियंस करना पड़ता है और प्रैक्टिकल लाइफ की जो एक्सपीरियंसेस होती है उसको करना पड़ता है, तब आगे जाकर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, आप लोगों को मोटिवेट करते हो। तो तुम तो अभी बच्चे हो, ये कैसे मुमकिन है? तो उन्हें मैं जवाब देता हूँ, और अगर आप लोगों के ज़हन में भी ये सवाल है तो मैं आप लोगों को ये जवाब देता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ, जिसने लाखों बच्चों माँ बाप को इंस्पायर किया हुआ है। मतलब मैं लोगों को इंस्पायर कर रहा हूँ कि अगर 11 साल की उम्र में एक बच्चा वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है और एक बड़े मकाम पर पहुँच सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? सो आई एम एन इंस्पिरेशन फॉर देम। और दूसरी बात, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के हवाले से जो वो पूछते हैं कि ज़िंदगी की एक एक्सपीरियंस होनी चाहिए तब जाके आप एक मोटिवेशनल स्पीकर बनते हो, तो मैं उनको ये जवाब देता हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी में जो नीचे लेवल के लोग हैं और जो बड़े लेवल के लोग हैं उन सब के साथ मैं वक्त बिताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं बाहर जाता हूँ, गलियों में जो छोटे छोटे बच्चे जो मूची होते हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ, जिनकी उम्र 9-10 साल होती है, जो स्कूल भी नहीं जाते हैं, पूरे दिन सिलाई करते हैं और वहाँ पर बैठे रहते हैं। तो मैं उनके साथ बैठता हूँ और उनसे सीखता हूँ, उनसे मुआशरे के हालात के बारे में सीखता हूँ कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। टांगे के वाले के साथ मैं बैठता हूँ, उससे मैं सीखता हूँ कि आपकी क्या फीलिंग्स हैं। और दूसरी बात जो है, मैं मुआशरे के जो बड़े बड़े लोग हैं उनसे भी मैं मिलता हूँ और सारा जो है एक्सपीरियंस करता हूँ। तो लोगों की फिर ये सवाल नहीं रहता कि आपकी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस क्या है, तो मैं उनको ये मिसाल देता हूँ कि आई एम एन इंस्पिरेशन। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर कम एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज़्यादा हूँ। अब दुनिया में आजकल लोग मिसालें दे रहे हैं दैट पाकिस्तान इज इंचांटेड बाय एन 11-year-old प्रोफेसर, और लोग जो यूरोप के जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो माएँ हैं वो अपने बच्चों को कह रहे हैं दैट व्हाट हमाद साफी सेज दैट बैटमैन एंड सुपरमैन आर द फेक हीरोज एंड हु आर द रियल हीरोज। तो इंटरनेशनल मीडिया वाले आए थे, पर उन्होंने इसके हवाले से मुझसे इंटरव्यू लिया कि आप रियल हीरोज किसको कहते हो? तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, ही वाज अ रियल हीरो। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। तो ऐसे बहुत सारे जो है रियल हीरोज हैं हमारी इस्लामी तारीख में, जिसको हम कुरून उला के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी तारीख का एक ब्राइट साइड था, जिसको अंग्रेज डार्क साइड कहते हैं। डार्क साइड अंग्रेज उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अंग्रेज उस वक्त अरबी लिबास पहनकर और अरबी के कुछ अल्फाज बोलकर फख्र महसूस करते थे। हम लोग ब्राइट साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस दौर में हमारे पास तारिक, टीपू, खालिद बिन वलीद जैसे सिपाही सलार थे, बेहतरीन कैरेक्टरिस्टिक्स थे, जिन्होंने एक अच्छी सी जो है एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया था। वो लोग मर्द आज़ाद थे, मर्द गयूर थे, पुरस्रार थे, जिनका बारे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ मरने की पाबंदी वहाँ जीने की पाबंदी। और इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ये भी कहते हैं कि ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा ऐसो के खुदाई, दो नीम इनकी टोकर से सहरा व दरिया समट कर पहाड़ इनके हैबत सराई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। शहादत है मतलूब व मकसूद मोमिन ना माले गनीमत ना किश्वर कुशाई, खयाबा में है मुंतज़िर लालकब से कबा चाहे इसको खून अरब से, किया तूने सहरा नशीनों को यकता खबर में नज़र में आजाने सहर में। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके उस्ताद लिखते हैं that Iqbal was the man of his age and Iqbal is the man above from his age and also Iqbal is the man at war of his age। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के इंसान थे। अपने दौर के इंसान कैसे थे कि उनके जो दौर में जो उनका वक्त था, मतलब ऐसी जंग में नहीं थी कि वो मैदान जंग में उतरे थे, मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थे। वो कहते हैं कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है जंग सी। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के एक शेर है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। तो इस शेर के अंदर मेरी कुछ अपनी एडिंग्स हैं। वो ये है कि निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जा पुरसोज, साहिब इल्म साहिब बसीरत साहिब जलाल और जमाल, यही है रख्त सफर मीरे कारवां के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि निगाह बुलंद वो बंदा जो बिग ड्रीमिंग करता है, जो बड़े ख्वाब देखता है,
جس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک بگ ڈریمر تھے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہی واز آلسو بگ ڈریمر. سخن دل نواز کہ جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حلقہ یاراں ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے, لیکن رزم و حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مضبوط ہوتا ہے. تو سخن دل نواز جب آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب ان کی باتیں آپ سنتے ہیں تو آپ کا دل نہیں کرتا کہ آپ ان کی باتوں کو جو ہے درمیان میں انٹرپٹ کریں, آپ ان سے چلے جائیں. آپ کا دل کرتا ہے کہ بیٹھ کے پورا دن ان کی باتیں سنتے رہو, پوری زندگی ان کی باتیں سنتے رہو, اور آپ ان سے انسپائر ہوتے ہیں. سخن دل نواز جاں پرسوز کے مطلب وہ جان لڑانے والے ہو. سینکڑوں جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن ایک بھی جنگ نہیں ہارتے. خالد بن ولید جس کو اللہ نے اپنی تلوار کا لقب دیا, سیف اللہ کا لقب دیا, جو کہ صحرائی علاقے سے, خشکی علاقے سے گشتوں کو کھینچتے ہیں اور جا کے قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہیں, استنبول کو فتح کرتے ہیں, اور اسلام کا جھنڈا استنبول میں قسطنطنیہ میں لہراتا ہے. وہ جو گشتوں کو چلاتے ہیں لیکن اسپین پر 800 سالہ حکومت اپنی مسلمانوں کی قائم کرتے ہیں. طارق بن زیاد. تو اسے بہت بڑے کیریکٹرسٹکس ہیں. میں نے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے, اینڈ ہی از مائی انسپریشن. تو انہوں نے مجھے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سکھایا ہے. انہوں نے مجھے آنے والی دور کی ایک تصویر دکھائی ہے, دنیا سی تصویر مجھے دکھائی ہے, اور انہوں نے جو ہے مطلب میری اسپرچول ٹریننگ کیا ہے کہ جس کے بعد میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں نا کہ ان الصلاۃ ونسکی ومحییاتی ومماتی للہ رب العالمین. تو اسی کو قوت کرتے ہوئے اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, زیادہ تر لوگ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ وہ کیا راز ہے کہ جس کے بنیاد پر تم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کرتے ہو, اس کو اپنا رول ماڈل مانتے ہو. تو میں انہیں سمپلی جواب دیتا ہوں کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول تھے, اور دوسری بات اقبال رحمۃ اللہ علیہ کبھی قرآن و سنت سے باہر نہیں نکلے. قرآن و سنت میں تا قیامت کبھی چینج نہیں آئے گی. تو لہٰذا اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا جو کلام ہے وہ بھی تا قیامت ایک آب حیات ہے, جس کو پینے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتے ہو. اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو جو پڑھتا ہے وہ شاہین بنتا ہے, اس کی پرواز پر بادلوں سے اوپر ہوتی ہے, وہ حلال و حرام میں فرق سمجھ جاتا ہے, تو پھر وہ بندہ ایک پراسرار بنتا ہے. پھر آپ لوگ اپنے آپ کی تقدیر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کی تقدیر بدلتے ہو, ہزاروں لوگوں کو اگنائٹ کرتے ہو معاشرے میں, اور آپ ان کو بھی اپنے ساتھ اٹھاتے ہو, ایک اچھے مشن کی طرف اور ایک اچھے ویژن کی طرف روانہ ہوتے ہیں. میں